तो अभी तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि पापा हम सबको छोड़ के चले गए हैं। 8 दिन हो गए आज उनको। 24 को वो चले गए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जट प्रजोत पाजी के फादर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी जानकारी पाजी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो अपलोड करके दे दिया था। लेकिन अभी जट प्रजोत पाजी ने खुद अपने चैनल पे एक वीडियो बना के, काफी मतलब इमोशनल वीडियो है, मतलब इतना ज्यादा इमोशनल है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे आपको देख के। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया इस वीडियो में कि पापा के साथ कब क्या और कैसे, मतलब कैसे हो गया और पापा जी चले गए। आप खुद देख लीजिए। और अभी बहुत बंदों के मन में सवाल होगा कि लास्ट वीडियो डाली जो कि 8-9 दिन पहले डाली थी, वो आई थिंक 21 तारीख की वीडियो थी, जिस दिन पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो गया था। उस दिन तो पापा ठीक लग रहे थे, ऐसा एकदम से क्या हो गया। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊं। जब पापा का ऑपरेशन हुआ था, 2 स्टंट डले थे, तो डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। जो स्टंट बॉडी में डले हैं उनको बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही कि नहीं कर पा रही। तो 24 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक। 48 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक, बातें बातें कर रहे हैं। मैंने वीडियो में भी डाला, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कह रहे पानी पिला दे, कभी फ्रूट्स खिला दे, एकदम बढ़िया बातें बातें हो रही हैं कि दुकान पे आऊँगा, अब दुकान नहीं खोलेंगे, सामान होलसेल वाले को दे देंगे, दूध बचा हुआ है, लक्की अंकल को बोल वो दूध बेच देंगे। मतलब इधर उधर की सारी बातें हो रही है, एकदम नॉर्मल। हमें लग रहा था कल छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन सुबह 5-5:30 बजे की बात है, हम घर से निकल रहे थे। हम 6 बजे हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, 2-3 बजे घर आते हैं, 2-3 घंटे की नींद लेने के लिए। नींद तो आती नहीं, बस बॉडी सीधी हो जाती थी। हम सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, 6 बजे का टाइम था, और हॉस्पिटल से एकदम से कॉल आया कि जल्दी आ जाओ, अंकल को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम पहुंच गए, और मेरे सामने सामने की बात है, पापा बहुत उखड़ उखड़ के सांस ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ एकदम से, कल रात तक तो ठीक थे, 1 बजे मैं मिल के गया हूँ, जिस दिन मैं पगड़ी लेके गया था लास्ट। आपने सीन देखा होगा, मैंने पापा को बाय बोला था। तो मैंने देखा पापा को, उन्होंने बताया कि इनको 1 घंटे से यूरिन नहीं आ रहा। यूरिन ना आना बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से बॉडी में दवाइयाँ तो चढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉडी में एसिड बन रहा है। एसिड की वजह से किडनी लो होती जा रही है, काम करना बंद कर रही है, उसकी वजह से सांस उखड़ना शुरू हो गई है। तो अभी वेंटिलेटर डालना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। तो मैं वेंटिलेटर का नाम सुनते ही हम लोग इतना घबरा जाते, मैं भी घबरा गया, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं होता डॉक्टर के सामने। तो मैंने बोला जो आपको ठीक लगता है आप करो। उन्होंने वेंटिलेटर लगाया सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, 6 से 9 बज गए, 9 से 12 बज गए। मैं बार बार जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, क्या अपडेट है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मतलब यूरिन नहीं आना शुरू हुआ। चलो ठीक है। हार्ट रेट सही चल रही थी, अब वो नहीं पता वेंटिलेटर से चल रही थी या कैसे चल रही थी। उसके बाद शाम तक एसिड पेट में बहुत जमा हो गया, दोपहर तक। तो उन्होंने बोला कि इनका डायलिसिस करना पड़ेगा, 2 यूनिट खून भी चाहिए। हमने खून का अरेंजमेंट करा, हॉस्पिटल से मिल गया था। और डायलिसिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी में एसिड बन रहा है उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो किडनी विडनी जो ऑर्गन्स है वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। डायलिसिस शुरू कर दिया। और वैसे किसी की बॉडी का डायलिसिस करते 4 घंटे लगते हैं, उनकी बॉडी में 6 घंटे लगाने थे। धीरे धीरे करना था क्योंकि ऑर्गन अभी धीरे धीरे कम काम कर रहे थे। प्रेशर चाहिए होता है डायलिसिस करने के लिए, वो प्रेशर बना नहीं पा रही थी बॉडी। रात को 9 बजे तक डायलिसिस चला, 1 लीटर उन्होंने लिक्विड निकाला। उन्होंने कहा आप 10-12 घंटे वेट करेंगे दोबारा से कि यूरिन आता है कि नहीं आता, मतलब सुबह के 8-9 बजे तक। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। रात को 2 बजे तक हम बैठे, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बजे उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया कि कुछ भी अभी फ़र्क नहीं है, यूरिन आया सिर्फ 5 ml। और ये घबराने वाली बात थी। और मेरे सामने सामने ही, मतलब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने सामने ही 5:30-6 बजे का टाइम है, पापा का बीपी लो जा रहा है, 50, 45, 40, 35, 30। हार्ट रेट लो जा रही है धीरे धीरे, 100 से 80, 70, 60, 50। डॉक्टर भी वहीं खड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी उनको करना था बीपी अप लाने के लिए, हार्ट रेट सही करने के लिए। धीरे धीरे एकदम से हार्ट रेट 0 हो गई। उन्होंने पंपिंग शुरू कर दी। मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने मम्मी आओ। मम्मी कह रही क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, आ जाओ। मम्मी पहले बहुत घबराई हुई थी, हॉस्पिटल के नाम से हर कोई घबराता है, मम्मी बहुत घबराती। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी आ जाओ एक बारी, आके एक बारी देख लो पापा को। कह रही क्या हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, आप आ जाओ। मम्मी बहन साहिबा सारे के सारे आ गए। उसके बाद जब तक मम्मी आई 10-15 मिनट में, तब तक पापा नहीं रहे थे। तो
तो डॉक्टर ने बोला जिसने जिसने मिलना है बुलाओ। फिर मैं बाहर गया, मैंने मम्मी को बताया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा। जितने बंदे हमें एरिया में मिल रहे हैं, जितने बंदे आप लोग हो, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो गए, एकदम ठीक ठाक चलते फिरते। और हमें अभी तक नहीं हो रहा कि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि पापा का फोन आएगा। कितनी चीजें करने के लिए थी, कितनी चीजें अधूरी रह गई, समझ ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। कितना कुछ सोचा हुआ था, कितनी चीजें पापा से पूछनी थी, कितनी चीजें उन्होंने मेरे को बतानी थी। मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से कि जैसे फोन पे बात करते करते बात बीच में चल रही है और एकदम से कनेक्शन खत्म, किसी ने तार ही काट दी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा अभी क्या करना है। मन में सिर्फ यही सवाल रहते हैं कि क्या मैंने पूरी कोशिश करी उनको बचाने की, मतलब इतना ही कर सकता था या मैं इससे ज्यादा भी कर सकता था। मैंने अपनी तरफ से करी पूरी भागा दौड़ी, पासपोर्ट बनवाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, बड़े वाले घर में रहेंगे। अब जब मैंने इतना कर लिया, पापा को खुश रखूंगा। लेकिन होता वही है, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ ना, होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है और वो तुम्हें नहीं पता। मतलब यार क्या ही कहें। बाकी पाजी ने और भी बहुत सारी बातें की है इस वीडियो में, जैसे कोको रो रहा था और भी बहुत सारी चीजें, उनको अपने पापा के साथ क्या करना था, क्या उनका प्लान था आगे का, फ्यूचर का, सारी चीजें उन्होंने शेयर की है। आप उनके चैनल पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। बाकी और हम क्या ही कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे लेटेस्ट वीडियोज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप।